दोस्तों आपको पता है मैंने मेरे एक टीममेट को सिर्फ 7 दिन में ट्रेडिंग सिखाई है। मैं जानता हूं आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये पॉसिबल है एंड इस वीडियो में मैं आपको ये प्रूव भी करूंगा। और अगर आप सेम स्टेप्स फॉलो करते हो तो आप भी ये कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि 7 दिन में ट्रेडिंग सीखने का मतलब ये नहीं है कि उसके आगे उसने सीखना बंद कर दिया। हर ट्रेड, हर प्रॉफिट, हर लॉस जो वो लेता है उससे वो कुछ ना कुछ सीखता है एंड बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो उसके अभी सीखने बाकी हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं पिछले 7 साल से इस चैनल पे ट्रेडिंग सिखा रहा हूं, बट चाहे कुछ भी हो 7 दिन में ट्रेडिंग सीखना सुनने में बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है। जैसे अगर कोई कहे कि आप 7 दिन में डॉक्टर बन जाओगे तो आपको पता है कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि 7 दिन में ना आप फर्स्ट एड देना सीख जाओगे या फिर आप इंजेक्शन लगाना सीख जाओगे, आप बीपी, शुगर जैसी चीजें चेक करना सीख जाओगे और कुछ जो जरूरी मेडिसिन हैं उनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन हो जाएगी, जिससे आपकी शुरुआत अच्छी होगी। तो ये सुन के आपको लगेगा कि हाँ ये तो हो सकता है। तो ऐसे ही देखो, ट्रेडिंग भी एक स्किल है। तो 7 दिन में ऐसा नहीं है कि आप एक्सपर्ट बन जाओगे, लेकिन अगर आप 7 दिन सही डायरेक्शन में काम करोगे ना तो आप एक ट्रेडिंग सिस्टम जरूर बना सकते हो। और मेरे भाई, ट्रेडिंग में ट्रेडिंग सिस्टम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इन 7 दिनों में आपने करना क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आप कल से ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो, तो सबसे पहले दिन तो आपने बेसिक चीजें सीखनी है। बेसिक क्या है? ट्रेड लेना कैसे है, बेचना कैसे है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, लेवरेज कैसे लेना है, ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है। तो ये सारी चीजें तो आप 1 घंटे में सीख लोगे। इवन अगर आप दिन में फ्री नहीं रहते हो, आप रात को फ्री रहते हो, तो दिन में स्टॉक मार्केट बंद हो जाता है लेकिन क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे खुला रहता है, तो आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। वहां पर 30% वाला टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है और 200 गुने तक का लेवरेज भी मिल जाता है। इसके लिए मैं डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करता हूँ। ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इंडियन रुपीज में ही पैसे ऐड और विड्रॉ भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है और मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करोगे तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भी फिल कर लेना। उसके साथ कुछ बेनिफिट भी है, वो भी आपको मिल जाएगा। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। तो पहले दिन ट्रेडिंग में घुसने के लिए आपको सबसे बेसिक चीज सीखनी है कि भाई ट्रेड लेना कैसे है। तो इसके लिए हमने ये वीडियो बना रखी है, आप ये वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो का लिंक और आगे जितनी भी वीडियोस मैं आपको बताऊंगा उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर नीरज जोशी आगे उस टॉपिक का नाम लिख के सर्च करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो एक ही वीडियो देखकर सिर्फ 1 घंटे में आप समझ लोगे कि कैसे ट्रेड लेना है, कैसे एग्जिट करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे लेवरेज लगाना है। अब इसके बाद जो बचा हुआ दिन है उसमें आपने समझना है बेसिक चीजों को। मतलब आप जिस भी टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो फिर आपको उसके बेसिक समझने होंगे। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो फिर आपको उसके बेसिक समझना है। जैसे मान लो अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड आपको लग रहा होगा कि बार बार वीडियो प्रमोट कर रहा हूं, तो ऐसा मत समझो, आगे मैं बहुत जरूरी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने ये वाली वीडियो देखी, इससे आपने बाय एंड सेल करना सीख लिया। उसके बाद क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है तो आपने ये वाली वीडियो देखी और क्रिप्टो के बेसिक समझ लिए। इसमें आपका हार्डली 2-3 घंटा लगने वाला है। अब इसके बाद देखो, मैं मान के चल रहा हूं कि आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हो, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें भी बता रहा हूं। अगर आपको वो पता है तो आप उन चीजों को स्किप कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इसमें आपने पहले दिन एक और वीडियो देखनी है। पहला ही दिन है जिस दिन आपको थोड़ी ज्यादा वीडियोस देखनी होंगी, और इस वाली वीडियो में आपको सीखना होगा कि चार्ट्स को कैसे देखना है, चार्टिंग सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। तो इसके लिए मैंने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसमें आप चार्ट्स को देखना समझ लेंगे, और इन तीनों वीडियोस को देखने में, समझने में आपको हार्डली 3 से 4 घंटे ही लगेंगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये बेसिक सीखने के बाद दूसरी चीज है कब, कहां और कौन सा, यानी कब ट्रेड लेना है, किस जगह पे ट्रेड लेना है और कौन सा ट्रेड लेना है, बाय करने का ट्रेड लेना है या फिर शॉर्ट करने का ट्रेड लेना है। अब इसके लिए आपको समझना होगा एनालिसिस, और ये जो एनालिसिस है इसी में लोगों की जिंदगी निकल जाती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सब कुछ सीखने के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। मैं आपको अननेसेसरी चीजों का जो लोड है वो आपको नहीं देने वाला हूं। तो पहले दिन 4 घंटे हो चुके हैं, आपने 3 वीडियोस देख ली हैं। अब इसके बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी है। अब आपको क्या करना है, आपने ट्रेडिंग व्यू को खोलना है और इसमें बहुत सारे चार्ट्स देखने हैं। चाहो तो आप बहुत सारे चार्ट मत खोलो, आप कोई भी एक चार्ट खोल लेना और उस चार्ट को समझने की कोशिश करना कि अगर यहां से प्राइस बढ़ी तो क्यों बढ़ी, अगर यहां से प्राइस गिरी तो क्यों गिरी। इसको आपने समझने की कोशिश करनी है, जितनी बेसिक नॉलेज आपको मिल चुकी है उसके बेसिस पे। और इसको समझने के लिए आपको चार्ट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करना होगा। तो पहले दिन आपने सिर्फ इतना ही करना है। कर सकते हो ना, कमेंट करके बताना। अब आते हैं सेकंड डे पर। तो पहले दिन जब आपने चार्ट्स को ऑब्जर्व किया होगा ना, और अगर अच्छे से मेहनत से ऑब्जर्व किया होगा, तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लेवल्स हैं
जहां पर बार बार जाने के बाद प्राइस गिर जा रही है। और आपको कुछ ऐसे लेवल्स या एरियाज भी दिखाई दिए होंगे जहां पर जाने के बाद बार बार प्राइस बढ़ जा रही है। मतलब जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इस लेवल पे कुछ तो ऐसा है जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा, और इस लेवल पे कुछ तो ऐसा है जो प्राइस को नीचे गिरने नहीं दे रहा। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई सपोर्ट है, कोई इसका हाथ थाम के बैठा है जो इसको बर्बाद नहीं होने दे रहा है, और कोई ऐसा है जो इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे अगर ध्यान से चार्ट को देखोगे। अब कुछ है ये तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन वो कुछ क्या है ये समझने के लिए आपको प्राइस एक्शन सीखना होगा। उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख लेना। ये वीडियो 30 मिनट की है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ अच्छे से बताया गया है। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो इसके साथ में नोट्स भी बना लेना। तो दूसरे दिन आपने 1.5 से 2 घंटे के अंदर प्राइस एक्शन को अच्छे से समझ लिया है, तो अब बचे हुए जो 2 घंटे होंगे या 2-3 घंटे, जितना भी टाइम आप दे सकते हो, उस टाइम पीरियड में आपने जो कुछ सीखा है उसको चार्ट्स में अप्लाई करना है। आपने सपोर्ट लगा के देखना है, रेजिस्टेंस लगा के देखना है, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखनी है, और बाकी भी जो कंसेप्ट मैंने बताए उन सब को चार्ट्स में लगा के देखो। अब पहले दिन जब आपको दिखाई दे रहा था ना कि कुछ तो है जो प्राइस को ऊपर बढ़ने नहीं दे रहा, कुछ है जो प्राइस को नीचे गिरने नहीं दे रहा, आपको समझ आएगा कि अच्छा ये वाला लेवल जो है ये होता है रेजिस्टेंस, अच्छा ये वाला लेवल सपोर्ट होता है, अच्छा ट्रेंड लाइन में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। अब आपको समझ आएगा कि अच्छा ये चीज है जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रही थी, नीचे नहीं आने दे रही थी। तो सेकंड डे जब आप ये लेवल्स ड्रॉ कर लोगे तो आपको दिखाई देगा कि प्राइस बार बार इन लेवल्स पे रिएक्ट कर रही है, और एज अ ट्रेडर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो लेवल ढूंढना जहां पर प्राइस रिएक्ट करेगी। वो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी अलग बात है, लेकिन अगर प्राइस रिएक्ट कर रही है ना तो आपका 50% काम तो वहीं पर हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो यहां पर होने वाला है। तो उस जगह पर आप ट्रेड का कुछ तो प्लानिंग कर सकते हो। तो इसके लिए आप 15 से 20 चार्ट में उन कंसेप्ट्स को लगा के देखना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के देखना, बाकी जो चीजें भी मैंने समझाई हैं उन सबको लगा के देखना, जिससे आपको समझ आएगा कि कहां पर रिएक्शन हो रहा है। लेकिन आप देखोगे कि अच्छा यहां पर प्राइस रिएक्ट कर रही है ना, तो वहां पर आप ऑब्जर्व करोगे कि अच्छा यहां पे कई बार बड़ी कैंडल बनी थी, कई बार छोटी कैंडल बनी थी, कई बार एक कैंडल बहुत ऊपर तक प्राइस गई फिर वापस नीचे आके क्लोज हो गई। मतलब वहां पर आपको ऊपर की जो डंडी होगी जिसको हम विक बोलते हैं वो बहुत लंबी दिखाई देगी, कई बार आपको नीचे की जो विक होगी वो बहुत लंबी दिखाई देगी। तो ये अलग अलग कैंडल्स क्यों बन रही है अब आपके लिए ये समझना भी जरूरी होगा। तो अब तीसरे दिन में हम इन कैंडल्स की साइकोलॉजी को ही समझेंगे। देखो मैं आपको ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ये रटने को या याद करने को नहीं कह रहा हूँ, आपने कौन सा एग्जाम देना है, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इनके पीछे की साइकोलॉजी को अगर समझ गए, मतलब अगर एक कैंडल इस तरीके की बनी है तो वो क्यों बनी है, अगर आप इस साइकोलॉजी को समझ गए तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। अब कैंडल्स की साइकोलॉजी के ऊपर यूट्यूब में ज्यादा वीडियो नहीं है, लेकिन हमने एक वीडियो बना रखी है, तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। यहां से आपको समझ आएगा कि हर कैंडल के बनने के पीछे लॉजिक क्या होता है, और अगर वो कैंडल बन रखी है तो उसका मतलब क्या है। अब वीडियो 20-25 मिनट की है तो आपको सीखने में 1 घंटे के आसपास लग सकता है, लेकिन इसके बाद आपने जो कुछ सीखा है वो आपने अगेन चार्ट में अप्लाई करके देखना है। आपने देखना है कि अच्छा ये कैंडल यहां पर बनी थी तो इसके पीछे रीजन ये था, अच्छा ये कैंडल यहां पर बनी थी तो ये वाला रीजन था या ये लॉजिक था या ये साइकोलॉजी थी। ये आपने अलग अलग चार्ट्स में अप्लाई करके देखनी है। अब जब आप चार्ट्स में इन कैंडल्स को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि कई बार ये जो कैंडल्स है ना ये धोखा दे रही हैं, मतलब कह कुछ और रही है हो कुछ और रहा है। जैसे नीचे की अगर लंबी विक वाली कैंडल बनी है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर क्या है, यहां पर बाइंग प्रेशर आया है लेकिन आगे चल के कुछ और हो गया, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया है लेकिन आगे चल के कुछ और हो गया। तो आपको लगेगा कि यार ये बोल कुछ और नहीं है, कैंडल्स हो कुछ और रहा है। तो इसको हम मार्केट में ट्रैप बोलते हैं। देखो अगर इतनी आसानी से ट्रेडिंग से पैसा बनने लग गया तो लोग काम धाम छोड़ के ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे क्या। तो इसलिए लोगों को वहां पे बहुत ज़्यादा ट्रैप किया जाता है, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाए जाते हैं। और ये सब कौन करता है, कैसे होता है, ये आपको समझ आएगा 4th दिन में, जिस दिन हम इनर सर्कल ट्रेडर, जिसको हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स भी बोलते हैं, उनको समझेंगे। अब ये जो ICT कंसेप्ट हैं ये आज के टाइम पर ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। तो इसके ऊपर हमने 1 घंटे 10 मिनट की वीडियो बना रखी है, लंबी वीडियो है और इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो काफ़ी एडवांस भी हैं।
लेकिन अगर आपने पिछली जो 3 दिन है उनको सही से श्रद्धा के साथ फॉलो किया होगा तो फिर ये चौथे दिन में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको चीजें समझ आने लगेंगी, क्योंकि आपने चार्ट्स को टाइम दिया है, आपने चार्ट्स को देखा है। अब देखो वीडियो 1 घंटे 10 मिनट की है, लेकिन इसको समझने में आपको 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटे और हो सकता है कि 3 घंटे लग जाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, और सबसे ज्यादा जरूरी हमने लिक्विडिटी के ऊपर भी वीडियो बनाई है। कहा जाता है कि मार्केट को लिक्विडिटी ही रन करती है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको आईसीटी वाली वीडियो में हमारी देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को तो आपने कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। एंड अगर आपको लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट डिटेल में समझना होगा ना, तो इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को भी देख लेना। तो इस वीडियो को जब आप ध्यान से देख लेंगे, इन कंसेप्ट्स को समझ लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट करवाया जाता है और आप अपना स्टॉप लॉस हिट करवाने से बच कैसे सकते हैं। अब इसको समझने के बाद ना, इन सारे कंसेप्ट के तो आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, तो इनको समझने के बाद आपको चार्ट्स में बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपने सारे कंसेप्ट चार्ट में लगा के देखने हैं, अप्लाई करके देखने हैं। तो इसमें हो सकता है कि आपको 2 दिन लग जाएं, यानी जो 4th एंड 5th डे है, इसमें आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को ही सीखेंगे और उन्हें चार्ट में अप्लाई करके देखेंगे, वहां पर क्या हो रहा है इसको समझेंगे। यानी 4th एंड 5th डे आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर ही प्रैक्टिस करेंगे। देखो, जितना ज्यादा टाइम आप चार्ट्स को दोगे उतना बेटर ही आपका चार्ट्स के साथ रिलेशनशिप बनेगा और उतने कम ही आपको धोखे मिलेंगे। यानी आपका 5वां दिन भी हो गया। तो अब आ जाते हैं 6ठे दिन में। अब देखिए, अभी तक आपको अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी, लेकिन ट्रेड करने के लिए ना स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। अब देखो, 5 दिन से ही आप सीख रहे हो, तो एक ही दिन यानी 6th डे में आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी तो नहीं बना पाओगे। अगर बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं भी बना पाते हो तो भी हमने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। आप नीरज जोशी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लिखकर एक बार सर्च करना, आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी। इवन रिसेंट में हमने स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजी सिखाई है, 10 स्ट्रैटेजी सिर्फ 15 मिनट के अंदर सिखाई है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, या फिर और भी बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की वीडियो है, आप उनमें से किसी भी एक स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करो। अब देखो, स्ट्रैटेजीज के ऊपर बहुत सारी वीडियो है, तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी जो आपको पसंद भी आ रही हो, इसको ढूंढने में आपको 1 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है, हो सकता है 3-4 घंटे भी लग जाएं। लेकिन एक बार आपने स्ट्रैटेजी सीख ली, उसमें हमने बताया होगा कि अगर कुछ कंडीशंस मीट हो रही हैं तो आप किस तरीके का ट्रेड ले सकते हो, कौन सी कंडीशंस में आप बाय करने का ले सकते हो, कौन सी कंडीशंस में आप शॉर्ट करने का ट्रेड ले सकते हो, और ट्रेड लेना कैसे वो तो आप पहले दिन में ही सीख चुके होंगे। बट देखो, सिर्फ स्ट्रैटेजी सीख के अगर मार्केट में अप्लाई करोगे तो ज्यादातर केस में नुकसान ही खाओगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने क्या करना है, आपने उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना है। मतलब आपने एक स्ट्रैटेजी सेलेक्ट की, आपने उस स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ लिया। अब कोई भी एक चार्ट खोलो, उसके पिछले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का डेटा खुद से एनालाइज करो। 4 महीने पुराने चार्ट में जाओ, वहां से शुरू करो। देखो कि अगर वो स्ट्रैटेजी आपने तब लगाई होती तो क्या आपका स्टॉप लॉस हिट होता या फिर टारगेट हिट होता। फिर दोबारा देखो कि स्टॉप लॉस हिट होता, टारगेट होता। फिर देखो स्टॉप लॉस हिट होता, टारगेट हिट होता। इससे आपको समझ भी आएगा कि उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आपको कितनी बार ट्रेड्स मिल रहे हैं, कितने आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, कितने आपके टारगेट हिट हो रहे हैं। क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं होगी जो हर बार काम करेगी। काफी बार आपके स्टॉप लॉस हिट भी होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपका कितना नुकसान हो रहा है, जब आपका टारगेट हिट हो रहा है तो आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपने चार्ट में बैक टेस्ट करके देखनी होगी। इसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको एक दिन में ये सब कुछ मिल भी जाए, या हो सकता है आपका 7वां दिन का थोड़ा बहुत टाइम भी इस स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करने में या बैक टेस्ट करने में ही चला जाए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपने खुद से स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट नहीं किया होगा तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए एक स्ट्रैटेजी चाहे कहीं से भी सीखो, लेकिन उसको खुद से बैक टेस्ट करके देखो, ताकि आपके जो कंफ्यूजन्स हो वो दूर हो जाएं, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ही आपने मार्केट में पैसे लगाने हैं। तो जैसे मान लो आपने 4 महीने का डेटा पकड़ा है और उसमें आपने ट्रेड्स को मार्क किया कि अच्छा यहाँ पे ट्रेड दिया होता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पे टारगेट होता, और मान लो कि आपने 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की होती, तो फिर आपकी पहले ट्रेड के बाद कैपिटल कितनी होती, दूसरे के बाद कितनी होती, और कितने ट्रेड आपको पिछले 4 महीने में मिले होते, या 3 महीने में, या पिछले 1 महीने का ही डेटा कम से कम तो देखो। और उसके बाद अगर आपको दिखाई देता है कि हाँ ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल होते, इसका मतलब स्ट्रैटेजी सही है। ओवरऑल अगर आप लॉस में होते, इसका मतलब हो सकता है स्ट्रैटेजी पुरानी हो गई हो। तो आप यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके भी देख सकते हो, या फिर खुद से भी उस स्ट्रैटेजी में मॉडिफिकेशन करके देख सकते हो। क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है जो पिछले 5 साल पहले भी चल रही थी, या 6 महीने पहले भी चल रही थी, या हो सकता है 1 महीने पहले चल रही हो लेकिन अभी काम ना कर रही हो।
तो मार्केट चेंज होता रहता है, इसलिए स्ट्रेटजीज को भी चेंज करना पड़ता है। तो ये काम आप छठे दिन में करेंगे। अब आता है 7वां दिन। अब अगर आप यहां तक वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो एक बार कमेंट में 7 लिख देना, या फिर 7 के साथ 7 डे या कुछ भी लिख देना, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि आपने यहां तक वीडियो को ध्यान से देखा है। साथ ही वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। उसके लिए नीचे मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद वो गूगल फॉर्म भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो अब ये जो 7वां दिन है ना, इसमें आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है। वैसे सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, बट ये आपके पैसे को बचाएगा। और आपने जितना भी सीख लिया, अगर ये नहीं सीखा तो फिर ट्रेडिंग में हो सकता है आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन पैसा कमा लो, लेकिन एक ना एक दिन सब कुछ बर्बाद कर दोगे, क्योंकि आपने नहीं सीखा होगा, वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो 7वें दिन में आपने रिस्क मैनेजमेंट को सीखना है, जिसमें आपको समझना होगा स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना चाहिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, कितनी कैपिटल एक ट्रेड में लगानी है, पोजीशन साइज क्या होना चाहिए। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं ये हमने इस रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो में बताए हैं, तो आपने अब इस वीडियो को देख लेना है। ये वीडियो देखने में, समझने में, अप्लाई करने में आपको 1 घंटा लगेगा, लेकिन इसके बाद आपको इसे प्रैक्टिस करना है। 2 से 3 घंटे कम से कम प्रैक्टिस करो। देखो कि अगर आपने ट्रेड लिया होता, वहां पे आपका अगर स्टॉप लॉस इतना होता, टारगेट कितना होता, ये आपने खुद से प्रैक्टिस करके देखना है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है रिस्क रिवॉर्ड का। ज़्यादातर लोग यहीं पर मात खा जाते हैं। अगर मान लो आप ट्रेड कर रहे हो 10,000 रुपये से, जिसमें आपका स्टॉप लॉस 10% का है और टारगेट 30% का है, तो यहां पर समझो कि अगर आपने एक ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस हिट किया तो 1000 रुपए जाएंगे, लेकिन अगर आपने एक ट्रेड में प्रॉफिट या टारगेट हिट किया तो 3000 रुपए आएंगे। तो अगर इसके बाद भी आपका स्टॉप लॉस 2 बार हिट हो जाता है, तब भी ओवरऑल आपके पास 1000 रुपए बचे होंगे। अगर एक और बार भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, यानी 3 बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और सिर्फ एक बार भी टारगेट हिट होता है, तो ओवरऑल आपका खास नुकसान नहीं होगा। तो ये आपको रिस्क रिवॉर्ड से ही पता चलता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि अच्छा इतना रिस्क ले रहा हूँ, इतना टारगेट होना चाहिए, जिस वजह से उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी होती है, उनको ट्रेडिंग आती है, लेकिन इस वजह से जब वो कमाते हैं तो थोड़ा थोड़ा कमा रहे होते हैं, लेकिन जब डुबाते हैं तो क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो एक बारी में सब कुछ डुबा देते हैं। तो इसलिए आपने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से समझना है, उसको प्रैक्टिस करना है। अब जब आप 7 दिन तक ये सब कुछ कर लेते हैं ना, तो आपको ट्रेडिंग की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, जिसके बाद आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाएंगे। बट ध्यान रहे कि ये सब करके आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो गई है, लेकिन आपको आगे भी सीखते रहना है। मार्केट आपको रोज कुछ नया सिखाएगा, और इसके बाद जो कुछ आप सीखोगे ना, वो आप प्रैक्टिकल करके ही सीख सकते हो। इतना बता के या थ्योरी से नहीं होगा। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको नॉलेज अच्छी हो गई है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है। हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर लेते हैं, तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का जो सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल फ्री में मिलता है, जिस पर आप सिर्फ एक क्लिक करके किसी भी चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। ये एजुकेशन के लिए होता है, डायरेक्टली उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बट देखो, ये सब कुछ करने के लिए आपको शुरुआत करनी होगी, और अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो फिर ये वाली क्रिप्टो ट्रेडिंग की वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।